ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोले देवकी नंदन भगवान की जय। नमस्कार सज्जनों, आज आप सभी को, हम सभी सनातन धर्मी को जन्माष्टमी का शुभकामना। और ये जन्माष्टमी सबके लिए मंगल और अच्छा खबर लेकर आए। भगवान सबके घर में वंश की वृद्धि करे, सब कल्याण हो और भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि हम सब पर पड़े और जितना भी हमारा समस्या है सब समस्या का समाधान हो। और यही है भगवान कृष्ण जन्मोत्सव। सज्जनों, मैं दो शब्द भगवान जन्मोत्सव के उस पर, जन्म के ऊपर में दो शब्द बोलना चाहता हूँ। भगवान के विषय में तो हम सभी जानते हैं, ये अनंत हैं, अथाह हैं, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। इनके विषय में जितना भी बोलो कम है। तो हम लोग भगवान का जन्म क्यों बनाते हैं? भगवान कृष्ण का किसी काल में किसी का जन्म दिवस नहीं। आज तो बच्चे का हम लोग घर में केक काटते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, सभी का होता है। कुछ समय पहले, आज से 20-25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले ये सब उतना प्रथा नहीं था। हम लोग को पता ही नहीं होता था कब मेरा जन्मदिन है, निकल गया। तो गांव घर में अभी भी उससे ज्यादा चलेगी। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, भगवान राम का जन्मोत्सव हम लोग जरूर मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे जड़ और चेतन है। जड़ के मतलब होता है रूट, गाछ का जो जड़ है। और चेतन मीन्स चेतना, हमारे अंदर में जो आत्म स्वरूप, चेतना स्वरूप जो है, उस चेतन का जो स्वामी है। जिस तरह गाछ के पत्ते पर पानी देंगे, अगर जड़ में पानी नहीं पड़ा तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर गाछ के जड़ में अगर हम सींचते हैं जल से, तो उसका पूरा गाछ, पूरा एक एक पत्ते में उस जल का प्रभाव जाता है और उस गाछ को भोज्य मिलता है। पूरा एक एक पत्ते में हरियाली छा जाती है। तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मदेव, माता रानी, ये सब हमारे रूट हैं। और उनके एक एक पत्ती का भी जो कण है, ये हम हैं। जिस तरह मेरा शरीर है, मेरा एक एक उंगली है, उसी तरह। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोग सभी अपने अपने घर में मनाएं। और भगवान का जन्म होने का भी कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब जब इस सृष्टि में, शुद्ध भारत, पूरा विश्व के ऊपर में जब जब बड़ा अत्याचार, बड़ा आक्रमण, बड़ा अत्याचारी सब जब बढ़ गया, तो उसको सर्वनाश करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, साधु को सांत्वना देने के लिए, प्रेम बरसाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, उनका प्रादुर्भाव होता है। तो सज्जनों, ये जो महाशक्ति है, इनको आराधना करना। और आज सिर्फ हम लोग जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, इतना ही भर नहीं है। भगवान कृष्ण का अकेला जन्म नहीं हुआ है। महामाया, योग माया का भी आज जन्मोत्सव है। आप सभी घर में, अपने अपने घर में जो पूजा करें, सिर्फ भगवान कृष्ण का पूजा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। योग माया, महामाया, माँ विंध्याचल निवासिनी, जो विंध्याचल पर्वत पर निवास करती है, माँ विंध्याचल का जन्म माँ यशोदा के घर में, और भगवान कृष्ण जेल में, यहाँ देवकी। तो आज हम लोग भगवान कृष्ण को देवकी नंदन के नाम से संबोधित करेंगे, क्योंकि सज्जनों, आज मैया देवकी के घर में, मैया देवकी के गर्भ से भगवान का अवतरित हुआ है। और कल यही भगवान यशोदा नंदन के नाम से पूरा विश्व में उनका नाम प्रकाशित होगा। सज्जनों, भगवान देवकी नंदन भी है और यशोदा नंदन भी है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जो व्यक्ति जिस जिस हिसाब से अपना अपना मंगल कामना करेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है, जिस तरह माँ देवकी को उद्धार करने के लिए,
जिस तरह उस कंस का अत्याचारी कंस को नाश करने के लिए, जरासंध जैसा राक्षस को सर्वनाश करने के लिए, कौरव और पांडव के युद्ध में इतना अत्याचार हुआ, उस दुर्योधन, उस शिशुपाल, इस सब को नाश करने के लिए और नया युग का निर्माण करने के लिए भगवान कृष्ण साम दाम दंड भेद 16 कला से दुरुस्त होकर भगवान का बहुत स्वरूप हुआ। भगवान बहुत स्वरूप में जन्म लिए हैं, अवतरित हुए हैं, हमारा कल्याण किए हैं हर युग में। किंतु भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण का नाम लेने से ही जैसे रोम रोम रोआ खड़ा हो जाता है, तो सज्जनों सभी भगवान कृष्ण का विधिवत आज अपने अपने घर में, अपने कुटुंब के साथ, अपने परिजन के साथ जन्मोत्सव बनाएं और भगवान कृष्ण से मंगल कामना करें कि हमारे घर, हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारा देश हर तरह से सुरक्षित हो और जिस तरह उस कंस से, उस जरासंध से, उस राक्षसों से आदि काल में इस देश को बचाए, आज भी इस कोरोना रूपी राक्षस से, विपरीत चिंतन से हम सबको बचाएं और हमारे मन में अच्छा बीज बोएं, अच्छा सोच लाएं और हम सब के लिए अच्छा सोचें। सज्जनों, यही भगवान कृष्ण का उद्देश्य है। और अपने आप को कभी कोसे नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कर्म के ऊपर में, कर्म योग के ऊपर में बहुत सारा जो है उपदेश दिए हैं। तो कर्म करें। भगवान कृष्ण बोलते हैं जब हमारा अंतिम चरण हो जाता है उस टाइम में गीता का उपदेश सुनने से कोई फायदा नहीं है। गीता तो तब पढ़ो, गीता तो तब सुनो जब तुम कर सकते हो, उसको उपयोगिता में ला सकते हो। तो गीता जैसा ग्रंथ भगवान कृष्ण अपने मुखार बिंदु से एक एक शब्द हम सब के लिए सामने रखते हैं। सज्जनों, आज मेरा इतना ही है। तो भगवान कृष्ण का आराधना और माँ योग माया, माँ भगवती दुर्गा का भी आराधना करें और सब अपने अपने घर में एकदम आनंद से रहें, खुशहाली से रहें, शांति से रहें। नमस्कार।